नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IT एजुकेशन मौज मस्ती में। आज हम उन स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उन स्टूडेंट के बारे में आपको रियल फिल्म दिखाएंगे कि आखिरकार उन स्टूडेंट के साथ होता क्या है। आप समझ गए होंगे कि मैं किन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 10वीं करने के बाद जो लड़के, इंटर करने के बाद जो लड़के ITI करते हैं और ITI करने के बाद अप्रेंटिस के लिए विभिन्न क्षेत्र में जाते हैं और उनके साथ कैसा उन पर काम करवाया जाता है, कैसा उनका क्राइटेरिया होता है, मतलब क्या उनकी लाइफ होती है। तो आपको हम सब चीज़ के बारे में आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे कि जो लड़के ITI करने के बाद जो लड़के अप्रेंटिस करते हैं, ख़ास तौर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लड़के रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। वैसे तो विभिन्न क्षेत्र में अप्रेंटिस करते हैं, BHL, ऑर्डिनेंस, ONGC, ICPL, ONGC में होगी, भेल में होगी, बहुत से डिपार्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर भी है जिनमें अप्रेंटिस करते हैं स्टूडेंट। आखिरकार हम आपको उस डिपार्टमेंट के बाद वीडियो दिखाएंगे, लाइव पिक्चर दिखाएंगे, आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे उनकी कि आखिरकार में अप्रेंटिस जो करते हैं, उन पर क्या काम कराया जाता है, उनको कितना स्टाइपेंड दिया जाता है, उनकी हालत क्या है। अप्रेंटिस क्लियर होने के बाद जिन स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसकी डिमांड क्या है, ये भी हम अपनी वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखना। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये जो स्टूडेंट बैठा है, ये स्टूडेंट फीटर का है और पेंट कर रहा है, यानी कि फीटर का स्टूडेंट होकर के पेंट कर रहा है। और हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इसमें फीटर का स्टूडेंट पेंट कर रहा है, आप अच्छे से देखिए, सफाई कर रहा है। रेल के बोगी में ऐसे काम किया जाता है। तो आप इस तरह के काम करके प्राइवेट कंपनी नहीं जोड़ती। बात करते हैं कुछ दूसरे लड़के की। देखिए, हमारा दोस्त है, साथी है, ये दोस्त जो हमारा है, ये देखिए फीटर का ही है। और ये देखिए जो हमारा दोस्त है, युवा साथी है, ये भाई साहब तो चल रहे उठ कर, क्योंकि इसकी जो डब्बा है ना बोगिया तो पेंट करेगा। देखिए पेंट करेगा, पूरा पेंट कर देगा। तो ऐसे हालत में प्राइवेट सेक्टर में रेलवे अप्रेंटिस को 5 रोजगार मिलता है। तो देखिए, जो भी साथी मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, ये ITI स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा है, रेलवे की बोगी तैयार कर रहा है, मतलब कि अच्छे से। तो ये बताइए कि ये रेलवे में स्किल्ड है कि नहीं है। ये काम सिर्फ रेलवे में ही तो है, अदर प्राइवेट कंपनी में ये काम नहीं है। तो इसलिए आप देखें सब युवा इसी वीडियो को ध्यान से। अब हम आपको अगली वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में देखें, ये हमारे भाई साहब हैं, ये गैस पाइप है जो होता है इसका। तो इसको देखिए, फीटर वाला स्टूडेंट है और कितना अच्छे से इस काम को करेगा, जबकि जो उसका सीनियर है उसके पास खड़ा है और वो उस काम को स्वयं कर रहा है। तो रेलवे से करने के बाद ये लड़का रेलवे के लायक होया कि नहीं होया, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस की तो उसको रोज़गार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए रेलवे से। तो ये काम है मेरे भाई ITI स्टूडेंट का जो रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं। तो प्लीज़ उनको रोज़गार देने का काम करें हमारे देश के रेल मंत्री। तो बताइए कि आप ये स्टूडेंट रेलवे अप्रेंटिस वाला छात्र, स्किल्ड इंडिया वाला, क्या ये रेलवे के लायक नहीं है? क्या इसको रेलवे में रोज़गार नहीं मिल सकता? मिल सकता है ज़रूर, अगर रेलवे मंत्री प्रयास करें। दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि रेलवे के अप्रेंटिस में किस तरह काम कराया जाता है, तो किस तरह इनका समय लिया जाता है और किस प्रकार इन पर काम कराया जाता है, किस प्रकार की इनकी ट्रेनिंग है। कोई फीटर का है तो उस पर पेंट शॉप करा दिया, जो फीटर का है पेंट शॉप का, जो फीटर का काम दे दिया। तो ये सिस्टम सब चलता रहता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप आगे देखिए, अब उन अप्रेंटिस का दर्द भी समझिए जो अप्रेंटिस करने के बाद घर बैठे हैं, जो एक सर्टिफिकेट लेने के बाद 2 साल लग गए।
जाहिर सी बात है 1 साल तो उनकी ट्रेनिंग चलती है और जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूरा 1 साल लगता है, क्योंकि 6 महीने के लिए वो रजिस्ट्रेशन निकालती है, फिर 6 महीने तक वो पेपर लगाने में लग जाते हैं, लगभग 2.5 साल लग जाते हैं। तो एक ITI अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट कितने टाइम में मिलता है और फिर उनके साथ क्या होता है, आप इस वीडियो तो सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 20% आपने हमको नहीं दिए, आपने हमारा 100% अधिकार छीनकर उसमें से 20% कोटा हमको आरक्षित कर दिया है। तो जो आपने 100% अधिकार आपने हमारा छीना है वो हमें वापस चाहिए। तो जो आप 20% कोटा देने का जो दावा करते हो तो हमें ये नहीं चाहिए। 20% कोटा ये आप अपने पास ही रखो, हमें तो हमारा पुराना नियम चाहिए। GM पावर के तहत हमें रेलवे में समायोजन चाहिए। अगर आपको रेल अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ करना ही है तो हमें GM पावर से रेलवे में समायोजन करने की कृपा करें, हमें ये 20% नहीं चाहिए। नमस्ते सर, मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमको ये 20% कोटा न देकर हमारा पुराने वाला अधिकार हमको दिया जाए। जैसे पहले GM कोटे से रखे जाते थे ऐसे ही अब भी रखे जाने चाहिए सर, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आप हमारा अधिकार हमको ही छीन के 20% कोटा वापस कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं सर। हमको तो हमारा पुराने वाला अधिकार चाहिए, जैसे पहले GM कोटे से रखते थे ना ऐसे ही रखे जाए। धन्यवाद सर। नमस्ते सर, हमको आपका ये 20% कोटा बिल्कुल नहीं चाहिए सर। हमको तो अपना पहले वाला अधिकार चाहिए, जैसे पहले GM पावर से समायोजित किया जाते थे अभी ऐसे ही GM पावर से हमको समायोजित किया जाए। हमको आपका ये 20% कोटा सर बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको तो अपना पुराने वाला अधिकार चाहिए। धन्यवाद सर। तो मैं रेल मंत्री जी को उन्हीं के लेटर में उन्हीं को जवाब देता हूँ कि आप लोगों ने हमें जो 20% का लोभ दिया है वो बिल्कुल ही संवैधानिक तरीके से गलत है और हम इसको बिल्कुल लेने के लिए एग्री नहीं है। और रही बात 20% की, तो हमें 20% यदि देना ही है तो RRB में दीजिए, टेक्निकल पोस्ट है काफ़ी उनमें दीजिए। हम D ग्रुप में बिल्कुल ही 20% लेने के लिए एग्री नहीं है। हमारा समायोजन पुराने तरीके से हो, पुराने तरीके में काफ़ी रेल मंत्रियों ने समायोजन अप्रेंटिस का किया है और वो उसी तरह से समायोजन चलता रहना चाहिए। एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद। मेरा नाम नितिन हितेंद्र परमार है। मैंने ICF चेन्नई से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है रेलवे से 2017-18 में मैंने अप्रेंटिस पूरा किया 1 साल का। फिटर ट्रेड है मेरा। अप्रेंटिस करने के बाद भी रेलवे में रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। 7,350 ऑन पेपर मेरे पास प्रूफ है सैलरी स्लिप का। काम बहुत करवाया जाता है, कोई अदर फैसिलिटी नहीं और एम्प्लॉय का काम हम लोग करते हैं। 7,300 हफ्ते के 6 दिन हम वहाँ दिन रात काम करते हैं और नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट ऐसे करके भी बुलाते हैं अप्रेंटिस में। और हमको रोज़गार चाहिए। युवाओं को स्किल इंडिया से कुछ नहीं है। स्किल इंडिया का एज जब निकाल दो तो उसको किल इंडिया बोला जाता है। ये किल इंडिया है, स्किल इंडिया नहीं है। तो हमको जहाँ से भी हमने अप्रेंटिस किया है वहाँ से हमको रोज़गार देने के लिए पहला प्रावधान दिया जाए या हमको कुछ कोटा निर्धारित किया जाए और जो यहाँ से अप्रेंटिस कर रहा है वहाँ पे उसको नौकरी दी जाए। अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग देना ही एक बड़ी बात नहीं होती। ट्रेनिंग के बाद का 1 साल के बाद का पिक्चर क्या है वो भी उसके अप्रेंटिस में देखना ज़रूरी है। 1 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता है, उसका यूज़ कहीं ना कहीं होना चाहिए। जॉब का प्रावधान बढ़ाना चाहिए, मिलना चाहिए, तब जाके स्किल इंडिया मजबूत होगा। सिर्फ स्किल इंडिया 1 साल ट्रेनिंग दे के फिर घर बैठ जाओ, उसके बाद वो कागज़ लेके वो कागज़ का कोई लगभग 43 बच्चों के साथ एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मुझे यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हुए 10 महीने हो गए हैं। मुझे दिया जाने वाला स्टाइपेंड 4,600 रुपये है, जो कि राजस्थान कोटा शहर की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। लगभग मेरे साथ ज्वाइनिंग करने वाले बच्चों की संख्या 100 से ऊपर थी। इस महंगाई में 4,600 रुपये में गुजारा ना होने के कारण सभी बच्चे अप्रेंटिस मजबूरी में छोड़ चुके हैं। यहाँ पे लगभग 43 बच्चे बचे हुए हैं जिनके घर से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। घर वाले भी ऐसा समझते हैं कि हमारे बच्चे को स्टाइपेंड मिल रहा है, बच्चा कुछ कमा रहा है, उसमें गुजारा चल रहा है, लेकिन ये सत्यता नहीं है। अगर आप यहाँ पे
स्पोर्ट पे आके देखेंगे तो बच्चों की हालात का पता चलेगा। बच्चों ने 1 साल से चप्पल नहीं ली है, एक साल से किसी के पास मैंने कपड़े नहीं देखे हैं अच्छे। और यहाँ पे काम तो इतना हो रहा है कि जैसे कि हम लोग परमानेंट ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, हम लोगों को 100 150 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है। जैसे हमको टीए मिलेगा भाई 4,600 रुपये में हमको सफ़र करना, खाना खर्चा सब कपड़े वपड़े नहीं हो पा रहा हम लोगों से। हमको नॉलेज तो बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, हमको टीआरडी के बारे में, ओची के बारे में, लोकोमोटिव के बारे में बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इसको सीखने के बाद 2 महीने बाद जब यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा इसका उपयोग कहाँ पे करूँ मैं घर पे जाकर के कौन सा रेल का इंजन बनाऊँगा, मैं कौन से रेल में मरम्मत करूँगा, कौन सा लोकोमोटिव का कार्य करूँगा, मैं कौन सा ओची का काम करूँगा, कौन सा मैं टीआरडी में जॉब करूँगा। प्राइवेट सेक्टर में इसका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ से जब आप एक साल बाद निकल के जाएंगे तो आपकी घर पे हंसी होगी। यही होगा कि 1 साल से रेलवे में क्या कर रहे थे आप, सब लोग आप पे हंसेंगे। आपने जो सीखा वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। घर पे गांव में प्राइवेट सेक्टर में उसका कोई उपयोग नहीं है। आपको यहाँ पे रेलवे के बारे में सिखाया जाएगा। मैं ये मानता हूँ ज्ञान बहुत अच्छा दिया जाता है। आज मैं शनिवार को ये वीडियो बना रहा हूँ, कल संडे है, अगर परसों में मंडे को ये वीडियो बनाया होता तो मेरे पीछे लगभग 15-16 बच्चे खड़े होते जो ये बात को मान रहे होते कि उनको बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, लेकिन सब व्यर्थ है। वहाँ पे ज्वाइन किया था तब ऐसा नहीं महसूस हुआ था कि वहाँ पे इतना प्रेशर दिया जाता है। तब वहाँ पे जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे वर्कआउट को जितना प्रेशर नहीं दिया जाता, हम अप्रेंटिस वालों को उतना प्रेशर दिया जाता है। हम लोगों को रोज अपना काम खत्म करना होता है, प्रोडक्शन का काम करना होता है। आप जो भी स्टूडेंट हो, अप्रेंटिस वाले हो, तो आप अगर साइट में देखो तो उसका 1961 एक्ट का जो रूल होता है उसमें मेंशन किया गया है कोई भी अप्रेंटिस वालों को प्रोडक्शन का कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, रियल में काम करवाया जाता है। और इसका तुम प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता, प्रोटेस्ट कर दो हो जाएगा फिर कि तुम्हारा वहाँ पे रहना है। और हर कोई बंदा ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करता। ऐसे मैं भी सोचा था कभी प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन नहीं किया क्योंकि मुझे वहाँ पे और 6 महीना रहना है। और उन लोगों के आपने देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। और इन जितने भी अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं, खास तौर से मैं रेलवे विभाग की बात कर रहा हूँ, आपने इनका दर्द समझ भी लिया होगा। इतना बड़ा दर्द ये ले बैठे हैं कि ये आस लगाओ बैठे हैं कि हमें कब जीएम पावर पकड़े जाए। कोई तरह तरह के बात बोल रहा है, कोई तरह के। तो मैं तो ये मानता हूँ अपने साथियों से जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप अपना संघर्ष करिए, आप लाइव आके कुछ करिए। ऐसे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तो आपने देखा इन सब स्टूडेंट का दर्द, समझा क्या अप्रेंटिस होती है रेलवे की और क्या इसका दर्द होता है। सभी 20% रिजर्वेशन दे दिया था। और अब नए रेल मंत्री आए हैं अश्विनी वैष्णव जी, उससे पहले भी चेंज हो चुके हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी चले गए। हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी ने उन्हें बहुत लेटर दिए कि इन बच्चों के लिए कुछ समाधान करे। तो होता यही है कि जब भी कुछ समाधान होता है तभी रेल मंत्री चेंज हो जाता है। अब भी ऐसा हुआ, अब कुछ समाधान होता तो रेल मंत्री चेंज हो गया। तो इसलिए आप, आई होप जितने भी अप्रेंटिस स्टूडेंट आप समझ ही गए होंगे मेरी इस वीडियो को देख करके, और ये सब रियल सीन देख करके क्या कुछ था। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।